गाइस आज की इस वीडियो का जो हमारा टॉपिक है वो है एब्स्ट्रैक्ट क्लास इन जावा प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। सो जी गाइस आज की इस वीडियो में मैं आप लोगों को एब्स्ट्रैक्ट क्लासेस के बारे में कंप्लीटली इन डिटेल प्रैक्टिकली कोडिंग करके इंटेलिजेंट आईडिया में सिखाऊंगा। टोटली प्रोग्रामिंग करके वीडियो में मैं आप लोगों को एब्स्ट्रैक्ट क्लासेस के बारे में बताऊंगा। तो चलिए अब विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम लेट्स गेट स्टार्टेड। सो ऑलरेडी गाइस मैं आ चुका हूं इंटेलिजेंट आईडिया में। तो ये मुझे देता है टिप ऑफ द डे। जब भी आप इंटेलिजेंट आईडिया खोलते हैं तो ये आपको देता है टिप ऑफ द डे। सो ये अच्छी चीजें क्लोज करते हैं। अब मैं क्या करता हूँ, एक न्यू क्लास बनाता हूँ। ऐसा पर राइट क्लिक करके न्यू जावा क्लास, एक न्यू जावा क्लास बनाऊंगा। इस क्लास के नाम रखूंगा एब्स्ट्रैक्ट। एंटर प्रेस करूंगा, डॉट जावा लिखेंगे ऑटोमेटिकली ऐड हो जाएगा। अब आपने क्या करना है, शिफ्ट एंटर प्रेस करना है, मेन लिख के हम लोग अपना मेन मेथड यहाँ पे लाएंगे। सिंपली मेन लिख के एंटर प्रेस करना है, बाकी काम इंटेलिजेंट आईडिया कर देगा। सो गाइस ये इंटेलिजेंट आईडिया हमारी आईडी जहाँ पे हम लोग कोडिंग करते हैं। अगर आपको इंटेलिजेंट आईडिया के बारे में नहीं पता कि ये क्या है, सो गाइस इसके ऊपर मैंने एक वीडियो बनाई है जिसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में और आई बटन पे शो हो रहा है। तो उस वीडियो के अंदर मैंने आपको बताया था इंटेलिजेंट आईडिया क्या होता है, कैसे उसको इंस्टॉल करते हैं, तमाम प्रोसेसिंग उस वीडियो के अंदर मैंने आपको बताई थी। स्टेप बाय स्टेप करके मैंने आपको तमाम प्रोसेसिंग सिखाई थी। सो आप उस वीडियो को लास्ट देख लीजिएगा। तो अब मैं क्या करता हूँ, थोड़ा बड़ा लेता हूँ उसको, आपको इजीली विजिबल हो जाए, रख लेते हैं उसको। अब मैं क्या करता हूँ, अब हम लोग बात करते हैं एब्स्ट्रैक्ट क्लास के बारे में कि एब्स्ट्रैक्ट क्लास क्या होती है। अपनी प्रीवियस वीडियो के अंदर जब मैंने आपको प्रैक्टिकली समझाया था तब मैंने आपको बताया था हमारे पास एब्स्ट्रैक्ट क्लास क्या होती है। ऐसी क्लास जो कि एब्स्ट्रैक्ट कीवर्ड से डिक्लेयर की गई हो उसे हम लोग कहते हैं एब्स्ट्रैक्ट क्लास। और मैंने आपको बताया था अगर हमने किसी क्लास के अंदर कोई एब्स्ट्रैक्ट मेथड बना दिया, यानी अगर हमने किसी क्लास के अंदर एब्स्ट्रैक्ट मेथड बनाया तो उससे क्या होगा, इससे हमें इस पूरी क्लास को एब्स्ट्रैक्ट क्लास बनाना पड़ेगा। मतलब क्या हुआ, मतलब ये कि हमने क्लास बनाई, उस क्लास के अंदर हमने अगर कोई एक एब्स्ट्रैक्ट मेथड बना दिया तो फिर क्या होगा, उसके लिए हम लोगों को उस पूरी क्लास को एब्स्ट्रैक्ट बनाना पड़ेगा। उसके अंदर हम लोग करते हैं एब्स्ट्रैक्शन। एब्स्ट्रैक्शन क्या होता है मैंने आपको बताया था, हाइडिंग इंटरनल डिटेल्स। तो चलिए ज्यादा बातें नहीं करते हैं, डायरेक्ट कोडिंग करके स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले एक काम करता हूं, मैं यहाँ पे क्लास बनाता हूं। मैं यहाँ पे लिखता हूं क्लास, उस क्लास का नाम रखता हूं लेट्स सपोज एग्जाम्पल3। मैंने एग्जाम्पल3 नाम की क्लास बना दिया। मैं क्या करूंगा, इस क्लास के अंदर मैं एक कंस्ट्रक्टर बनाता हूं। तो मैं यहाँ पे लिखता हूं पब्लिक एग्जाम्पल3 और इसके अंदर मैं लिखूंगा system.out.println। इसके अंदर मैं लिखूंगा कंस्ट्रक्टर, बताने के लिए कि ये कंस्ट्रक्टर है। उसके बाद क्या करूंगा, उसके बाद मैं यहाँ पे एक मेथड बनाऊंगा और एक पब्लिक मेथड होगा। उसके अंदर मैं लिखूंगा पब्लिक वॉइड प्रिंट। मैं प्रिंट नाम का एक मेथड बना रहा हूँ जो कि क्या करेगा, जो कि system.out.println मुझे प्रिंट करके देगा प्रिंट। जैसे सिंपली रैंडम से मैंने लिखा है यहाँ पर बताने के लिए कि मेरे पास एक मेथड है जो कि प्रिंट करता है। प्रिंट को हम लोग बात करते हैं एब्स्ट्रैक्ट की, एब्स्ट्रैक्ट क्या होता है। अब मैं यहाँ पर अगर मैं एंटर प्रेस करूं और फिर मैं यहाँ पे इधर एक और मेथड बनाऊं, मैं यहाँ पे लिख दूं पब्लिक वॉइड मेन। मैं मेन नाम का यहाँ पे एक मेथड बनाता हूं और फिर इस मेथड को अगर मैं यहाँ पर एब्स्ट्रैक्ट डिक्लेयर कर दूं तो क्या होगा, तो देखिए हमें एक एरर मिल गया। और वो एरर क्या मिला, मैंने आपको बताया था शुरू में कि अगर हम लोग किसी भी क्लास के अंदर एब्स्ट्रैक्ट मेथड डिक्लेयर कर लेते हैं, यानी किसी क्लास के अंदर एक एब्स्ट्रैक्ट मेथड बना लेते हैं या फिर किसी मेथड से पहले एब्स्ट्रैक्ट कीवर्ड को यूज कर लेते हैं, तो उससे वो हमारी पूरी क्लास एब्स्ट्रैक्ट बन जाती है। क्योंकि हमने इस क्लास को तो एब्स्ट्रैक्ट बनाया ही नहीं, तो हम इसके अंदर एक एब्स्ट्रैक्ट मेथड कैसे डिक्लेयर कर सकते हैं। तो इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, हमें इस पूरी क्लास को एब्स्ट्रैक्ट बनाना पड़ेगा। तो इसके लिए अगर मैं इस एब्स्ट्रैक्ट को यहां से हटाकर यहां प्रिंट कर दूं तो फिर मुझे कोई भी एरर नहीं मिलेगा। सो मैं इसको एक प्रॉपर मेथड बना देता हूं। मैंने आपको इसको सिंपली एक मेथड डिक्लेयर कर दिया, यहां पर इनिशियलाइज कर दिया। तो मैंने आपको क्या बताया था एब्स्ट्रैक्ट के अंदर, एब्स्ट्रैक्ट हमारे पास ये होता है कि हम लोग किसी या तो हम लोग कोई एब्स्ट्रैक्ट मेथड बना ले, या तो हम लोग पूरी क्लास को एब्स्ट्रैक्ट डिक्लेयर कर दें, या तो एब्स्ट्रैक्ट मेथड उस क्लास से हटा लें। सो ये बात तो यहाँ पर हो गई कि हमने एक एब्स्ट्रैक्ट क्लास बनाई, उस क्लास के अंदर एक एब्स्ट्रैक्ट मेथड बनाया। अब एब्स्ट्रैक्ट मेथड के जरिए हम लोग करते क्या है, एब्स्ट्रैक्ट मेथड के जरिए अगर हम लोग इस क्लास को ओवरराइड करें और फिर हम लोग उसके अंदर यूज करें इस मेन मेथड का, जो हमने यहाँ पे मेन मेथड बनाया सेकेंडरी मेन मेथड। ये तो हमारा मेन मेथड ये है। एक काम करता हूं, मैं इसको मेन 1 कर देता हूं ताकि हम इजीली इसको समझ सकें। जो हमारा मेन 1 मेथड है, जो हमने एब्स्ट्रैक्ट मेथड डिक्लेयर किया है, इसको अगर हम लोग ओवरराइड करें तो उसको हम लोग ओवरराइड करके उसके अंदर अपनी वैल्यूज दे सकते हैं। अगर हमें कुछ प्रिंट करवाना है तो हम करवा सकते हैं। क्या मतलब हुआ इस बात का, मैं दोबारा बताता हूं। अगर हम लोग यहाँ पे इनहेरिटेंस करें और फिर इस मेथड को ओवरराइड करें और फिर उसके अंदर वैल्यू देके प्रिंट करें तो ये होगी हमारे पास एब्स्ट्रैक्ट क्लास और एब्स्ट्रैक्शन। यानी एब्स्ट्रैक्ट क्या करता है, एब्स्ट्रैक्ट मेथड बोलता है कि तुम मेरे इस मेथड को अपनी मर्जी से ओवरराइड कर लो और जो वैल्यू तुम्हें देनी है दे दो और मैं तुम्हें उस वैल्यू को प्रिंट करके दूंगा। यानी जो तुम्हें वैल्यू मांगी है वो वैल्यू तुम्हें मिलेगी। इस बात का ये मतलब होता है। आई होप आपको समझ में आया होगा। चले मैं आपको इनहेरिटेंस करके दिखाता हूं। मैं यहाँ पे अगर लिख दूं क्लास एग्जाम्पल4 और मैं यहाँ पे लिख दूं अगर एक्सटेंड्स क्लास मेरी एग्जाम्पल3 को, और अगर मैं यहाँ पे लिख दूं पब्लिक वॉइड main1 और फिर अगर मैं इसके अंदर वैल्यू दे दूं यहाँ पे system.out.println और इसके अंदर मैं यहाँ पे लिख दूं आई एम डूइंग इनहेरिटेंस। इससे मैंने क्या किया, इससे मैंने अपने इस main1 जो मैंने एब्स्ट्रैक्ट मेथड बनाया है इसको मैंने ओवरराइड कर दिया। इसके अंदर मैंने इंप्लीमेंटेशन
इम्प्लीमेंटेशन कर दी। देखिए यहाँ पे लिखा हुआ अभी आ गया वन इम्प्लीमेंटेशन। इस बात का मतलब क्या हुआ, और यहाँ पे देखिए मेरे पास सिंबल भी आ रहा है ओवरराइड का कि ये मेथड, इस मेथड को मैं ओवरराइड कर रहा हूँ। किससे ओवरराइड कर रहा हूँ, यहाँ पर इस मेन वन को मैं ओवरराइड कर रहा हूँ यहाँ पर। आई होप आपको समझ में आया होगा। क्या मैं एक दफा दोबारा रिपीट कर देता हूँ कि मैंने यहाँ पर एब्स्ट्रैक्ट क्लास के अंदर एक एब्स्ट्रैक्ट मेथड बनाया, और एब्स्ट्रैक्ट मेथड क्या करता है, एब्स्ट्रैक्ट मेथड करता है कि भाई आप मेरी क्लास एब्स्ट्रैक्ट जो मेरी क्लास है इसको ओवरराइड करो, और जो मैंने एब्स्ट्रैक्ट मेथड बनाया है इसको आप अपनी मर्जी से इसके अंदर जो वैल्यू आपने देनी है, जो इंप्लीमेंटेशन करनी है आप कर दो, और फिर कर दो, और मैं आपको उसका रिजल्ट प्रिंट करके दूंगा। सो चलिए गाइस अब इसको प्रिंट करवाते हैं। इसके लिए हम लोग क्या करते हैं, इसके लिए हमें बनानी पड़ेगी, मैं यहाँ पे लिखता हूँ example4 ex इज इक्वल टू न्यू example4। एक न्यू ऑब्जेक्ट बनाया है मैंने यहाँ पर, और अगर मैं यहाँ पे लिख दूँ ex डॉट मेन वन, मेन वन वाले एब्स्ट्रैक्ट मेथड को कॉल करूँ तो क्या होगा, मुझे ये लाइन प्रिंट होके मिल जाएगी। यानी मैंने इनहेरिटेंस के जरिए अपने एब्स्ट्रैक्ट मेथड को ओवरराइड किया, और मुझे एब्स्ट्रैक्ट मेथड ही इजाजत देता है कि आप मेरे इस मेथड के अंदर कोई भी वैल्यू डाल दो, वो वैल्यू मैं आपको प्रिंट करके दूंगा। सो हमने यहाँ पर एक स्टेटमेंट डाल दी, आई एम डूइंग इनहेरिटेंस इन एब्स्ट्रैक्ट मेथड। मैं यहाँ पे लिख देता हूँ इन एब्स्ट्रैक्ट मेथड, ताकि ये बात कंप्लीट हो जाए हमारी। तो मैंने क्या किया, मैंने यहाँ पे लिख दिया कि आई एम डूइंग इनहेरिटेंस इन एब्स्ट्रैक्ट मेथड, और मैंने अपने इस मेथड को यहाँ पर कॉल कर लिया। और अब अगर मैं अपने प्रोग्राम को रन करूंगा तो ये मुझे ये वाली स्टेटमेंट प्रिंट करके देगा। तो चलिए रन करते हैं अपने प्रोग्राम को। सो मैं रन करता हूँ, और ये देखिए इसने मुझे कंस्ट्रक्टर और ये आई एम डूइंग इनहेरिटेंस इन एब्स्ट्रैक्ट मेथड प्रिंट करके दिया। अब इसने मुझे कंस्ट्रक्टर क्यों प्रिंट करके दिया, वो इसलिए प्रिंट करके दिया, क्लास example4 ये वाली मेरी क्लास ये क्या करती है, एक्सटेंड करती है मेरी example3 को, और example3 के अंदर मैंने ये बनाया है अपना एक कंस्ट्रक्टर। तो जब भी मैं अपनी क्लास को कॉल करूंगा अपनी example4 को, सो इसके अंदर तो तमाम मेथड्स, तमाम कंस्ट्रक्टर मौजूद है जो कि example3 के अंदर है। सो इसके लिए मैंने इसके नाम को ऑब्जेक्ट बनाया, और फिर मैंने इसी क्लास के मेथड को कॉल किया। सो इससे मुझे कंस्ट्रक्टर भी प्रिंट होके मिला, और फिर मुझे मेरा एब्स्ट्रैक्ट मेथड भी प्रिंट होके मिला जिसको मैंने ओवरराइड किया है। सो गाइस यही होती है हमारे पास एब्स्ट्रैक्शन, ये होता है हमारे पास एब्स्ट्रैक्ट मेथड। आई होप आपको समझ में आया होगा। अब अगर मैं इसको जितनी बार चाहूं उतनी बार मैं इसको ओवरराइड कर सकता हूं, और इसमें तरह तरह की स्टेटमेंट को प्रिंट करवा सकता हूं। सो गाइस ये थी आज की वीडियो। आई होप आपको समझ में आया होगा एब्स्ट्रैक्ट क्लास क्या होता है। एक दफा पूरा कोड देख लें आप लोग इसका। आई होप आपको समझ में आया होगा। अगर समझ में आया हो तो इस वीडियो को लाइक लाजमी कीजिएगा। लेटर ऑन ऐसी जावा और प्रोग्रामिंग से रिलेटेड वीडियो से अपडेटेड रहने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन को ऑल पे कर लें, ताकि मैं जब भी कोई नई वीडियो अपलोड करूं तो उसका लिंक आपके पास सबसे पहले पहुंचे। एंड गाइस अगर आपको नहीं पता कि पूरा मेरा जावा कोर्स है जिसके अंदर मैं जावा प्रोग्रामिंग को स्टार्टिंग टू एंड बिल्कुल सीक्वेंस पढ़ा रहा हूं। जी हां गाइस, ये मेरा पूरा कोर्स है। इस कोर्स की मैंने एक प्लेलिस्ट बनाई है। सो गाइस ये वो प्लेलिस्ट, इस प्लेलिस्ट के अंदर मैं जावा प्रोग्रामिंग को स्टार्टिंग से लेकर एंड तक बिल्कुल सीक्वेंस वाइज पढ़ा रहा हूं, और मैं इस प्लेलिस्ट के अंदर डेली बेसिस पर वीडियोस अपलोड कर रहा हूं। और अगर आप जावा प्रोग्रामिंग को सीखना चाहते हैं स्टार्टिंग से लेकर एंड तक तो इस प्लेलिस्ट को एक्सेस कर लें। इस प्लेलिस्ट का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में मौजूद है, और यहां क्लिक करके आप इसको बुकमार्क भी कर सकते हैं। इस स्टार के बटन पे क्लिक करके यहां पे क्लिक करें और उसको अपने पास बुकमार्क कर लें। तो चलिए गाइस ये थी आज की वीडियो। मैं मिलता हूं आपसे अगली वीडियो के अंदर, जिसके अंदर मैं आप लोगों को इंटरफेस के बारे में बताने वाला हूं। इंटरफेस भी एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। जिस तरह से हमारे पास एब्स्ट्रैक्शन होती है, एब्स्ट्रैक्ट होता है, उसी तरह हमारे पास इंटरफेस होता है। बिल्कुल सेम मिलता जुलता होता है बिल्कुल हमारे पास एब्स्ट्रैक्ट की तरह। तो अगली वीडियो के अंदर इंटरफेस के बारे में आपको बताने वाला हूं इन डिटेल। तो नेक्स्ट वीडियो मिस नहीं करनी, बहुत इंपॉर्टेंट होने वाली है। सो तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब।